नमस्कार, अभी न्यूज़ सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ दीक्षा, आप सभी के होस्ट। जैसा आप सभी जानते हैं कि कल 6 दिसंबर के मौके पर शौर्य दिवस के रूप में मथुरा में हिंदू महासभा के द्वारा एक संकल्प लिया गया था, जन्म स्थान पर मूल गर्भगृह में जल अभिषेक करने का और दीपदान करने का, जिसके तहत कल प्रशासन ने पूरी रोकने की कोशिश की। लेकिन उसी के चलते हम बात करेंगे इन संगठन मंत्री पूजा शर्मा जी से। इन्होंने जाकर वहाँ पर जल अभिषेक करने की कोशिश की। क्या हुआ इनके साथ में, कैसे हुआ, हम इनसे जानेंगे। मैम, बताना चाहेंगे कल क्या क्या देखा आपने और क्या महसूस किया वहाँ जाने तक? जैसे नॉर्मल लोग जाते हैं, मैं तो वैसे ही गई थी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो था कि भाई हमें तो जाके जलाभिषेक करना है, और इसी के थ्रू मुझे जाना बहुत ज़रूरी था कि भाई हम हिंदू के नाते। और जब मैं गई वहाँ तो मैंने देखा था कि काफ़ी फोर्स लगी हुई है, लेकिन मुझे अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं हुई। आराम से मैं वहाँ गई। अब वहाँ जाके मैंने दर्शन किए और उसके बाद मैं आराम से वापस भी आई। लेकिन इसका मतलब आप साफ कहना चाहती हैं प्रशासन की रोक के बावजूद भी आपने आराम से अपना संकल्प पूरा किया? जी जी जी, बिल्कुल, बहुत आराम से मैंने किया, जबकि मेरी प्रशासन से खड़े होकर बात भी हुई थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं लगा कि प्रशासन मुझे पकड़ रही है, या ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे। लेकिन ये लगातार बात आती है कि योगी मोदी सरकार है और उसके बाद में प्रशासन रोकने की कोशिश कर रहा है। ये काफ़ी दावे किए जाते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार लगती है। इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? अ, योगी मोदी सरकार के लिए तो देखिए योगी मोदी की सरकार तो बहुत अच्छी है, और चाहते हैं आगे भी कि योगी मोदी की सरकार ही रहे और हमारा हिंदुत्व बना रहे। हम आगे बढ़ते हैं और संजय हरियाणा जी से जानते हैं कि क्या हुआ और ये संकल्प जो आपने लिया उसके पीछे का उद्देश्य सबसे ज़रूरी है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं इस चीज़ को ना समझ पाए, पर आपको इस चीज़ को समझाना अपने अपने तरीके से, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, सर्वप्रथम तो आपके चैनल का आभार, आपने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। उसके उपरांत मैं जिला की अपनी टीम का आपके चैनल के माध्यम से अभिनंदन करूंगा। छाया जी वहाँ पहुँची, गेट नंबर 1 से गिरफ्तारी हुई, नीतू सक्सेना जी गई, उसके उपरांत और भी राम प्रकाश जी, हमारे पवन जी लगातार पहुँचे, और हमारी बहन आपके सामने खड़ी हैं पूजा जी, ये निश्चित तौर पर गर्भगृह तक पहुँची। हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा के अनुरूप गर्भगृह तक पहुंचने में हमने सफलता पाई। सांकेतिक तौर पर जो हमने घोषणा की थी वह पूर्ण हुई। कहीं ना कहीं एक भ्रम है, या कह ले कि लोगों में बात है इस चीज़ की कि कुछ अराजक तत्व हिंदू मुस्लिम को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ आप हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ हिंदू ही अगर इस बात को कह रहे हैं, तो इससे क्या इम्पेक्ट पड़ता है आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताऊंगा, आज सनातन धर्म में हिंदुत्व की लड़ाई लड़ने के लिए हमको हिंदुओं से लड़ना पड़ रहा है। हिंदुओं में पहले भी जयचंद रहे हैं और वर्तमान में भी जयचंद हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जनता और देशवासियों को भी बताना चाहूँगा, 13.37 एकड़ की ज़मीन हमने 1944 में खरीदी। उस ज़मीन पर 2.37 एकड़ पार्ट पर एक अवैध कब्जा, जिसको लोग शाही ईदगाह कहते हैं, बना हुआ है। आज आम जनता अगर कोई ज़मीन खरीदती है, उस पर कोई अवैध कब्जा करता है, तो क्या उस कब्जे को हटवाने के लिए वह कार्य नहीं करेंगे? वह दोनों कार्य करेंगे, उनसे चर्चा करके हटवाने का प्रयास करेंगे। कोर्ट के माध्यम से अखिल भारत हिंदू महासभा लग रही है। अयोध्या में जो कार्यक्रम हुआ वह कार सेवकों के द्वारा 200 से ज़्यादा बार कार सेवा हुई, और हर बार पूरे देश के कार सेवक वहाँ पहुँचे। उसी प्रकार मथुरा में भी कार सेवा, इसको मान लीजिए शौर्य दिवस के रूप में, जहाँ बाबरी मस्जिद का ढांचा ढहाया गया 6 दिसंबर को, उनकी याद में शौर्य दिवस के अवसर पर यह घोषणा 6 दिसंबर जल अभिषेक की गई। निश्चित रूप से सराहनीय है। इस बार बाहर से आए हुए 37 जिले के पदाधिकारियों ने इसमें सहभागिता की। अंतर्राष्ट्रीय महामंडलेश्वर महादेव बाबा, प्रदेश अध्यक्ष ऋषि त्रिवेदी जी, झांसी की टीम, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, कानपुर, आसपास के जनपदों से भी लोग वाग पधारे, उनका भी अभिनंदन चैनल के माध्यम से करूंगा। निश्चित तौर पर लड़ाई लंबी है, लेकिन हर्ष का विषय ये भी है, योगी मोदी जी की सरकार है, और निश्चित तौर पर आपने देखा होगा, योगी मोदी की सरकार नहीं होती तो मुकदमे यहाँ लोअर कोर्ट और अपीलेट कोर्ट में लड़े जाते हैं। सेक्शन 24 का इस्तेमाल करके इन मुकदमों को जल्द से जल्द पहुँचवाने का काम सरकार ने
हाई कोर्ट में किया है। अब मुकदमा वर्तमान में उच्च न्यायालय में चल रहा है, जिसके उपरांत जो भी फैसला होता है उसके बाद सीधा सुप्रीम कोर्ट जाना है। ठाकुर जी ने खुद 2 मुकदमे हमको अपने आप जिता दिए, इससे बड़ी बात मैं नहीं कह सकता। सनातन धर्म के लिए यह देश हमारा निश्चित तौर पर हिंदू राष्ट्र था, भविष्य में हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसी आशा मैं करता हूँ। सभी देशवासियों के सहयोग से यह कार्य बहुत जल्द संपन्न होगा। भव्य और दिव्य मंदिर भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में बनेगा। जैसा अयोध्या में आपने देखा मंदिर बन रहा है, उससे पूर्व भी वहाँ ब्रिज, रहने की व्यवस्था, होटल, गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन विश्व स्तर के बने हैं। वहाँ कीमतों में अंतर आया है। लोगों को वहाँ इतने रोजगार के अवसर पैदा होंगे कि आगामी मंदिर बनने के उपरांत 10 साल तक इतनी पब्लिक वहाँ जाएगी कि आप वो अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि लोग वहाँ कितनी जल्दी उस चीज़ के होने के उपरांत खुद गर्व महसूस करेंगे कि निश्चित तौर पर एक भव्य राम मंदिर निर्माण के उपरांत उनके जीवन शैली में भी बदलाव आएगा, राष्ट्र में भी बदलाव निश्चित तौर पर आएगा। तो ये हिंदू महासभा आगे जाके क्या रणनीति रहेगी आपकी, क्योंकि ये तो कल शौर्य दिवस रहा। देखिए, निश्चित तौर पर कल जब सब लोगों को छुड़ाने के उपरांत सर्वेश्वरी सेवा सदन में प्रदेश अध्यक्ष और महामंडलेश्वर जी ने छाया गौतम जी के नेतृत्व में सभी सनातनियों का जो बाहर से आए हुए थे, झांसी से और बाकी जो गोविंद नगर थाने में गिरफ्तार हुए थे, उनको छुड़ाने के उपरांत उनका स्वागत किया। उसके उपरांत जो रणनीति तैयार हुई है, हमारी बहुत जल्द लखनऊ में बैठक प्रदेश अध्यक्ष जी के साथ होगी। आगामी रणनीति पर विचार होगा। आपके चैनल के माध्यम से हम बहुत जल्द एक शुभ सूचना आपको जरूर देंगे। सभी दर्शकों को शुभ सूचना का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ हम बात करते हैं रजत जी से, जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं। क्या कहेंगे, कल आपने एक संकल्प लिया और कहीं आप, जैसा आप कह रहे हैं कि आप उसमें सफल हुए हैं, क्या कहना है उस चीज़ के ऊपर? सबसे पहले आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जैसे कि सभी जिलों से और अन्य पदाधिकारी हमारे मथुरा क्षेत्र में पधारे थे, उन सबका अभिनंदन और आभार को प्रकट करते हैं। उसके बाद हम आगे चाहते हैं कि दिव्य और भव्य मंदिर बने और आगे इस तरीके के कार्यक्रम होते रहें और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ें, ये मेरा कहना है। और बाकी जो लोग नहीं दर्शन कर पाए थे, ये हमारे लिए बहुत खेद की बात है और इसमें प्रशासन को हमने जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि कुछ लोग प्रशासन की वजह से दर्शन नहीं कर पाए थे और आगे कोशिश करेंगे कि इस तरह की परेशानी ना करे प्रशासन। एक सवाल ज़रूर है जनता की तरफ से कि क्योंकि बाहर से आने वाले श्रद्धालु जो जन्मभूमि में दर्शन करने आते हैं, कहीं ना कहीं ऐसी गतिविधियों से, ऐसी चीज़ों से जनता को दिक्कतें होती हैं, क्योंकि प्रशासन अपना काम करता है, आप लोग अपना काम करते हैं और उस बीच में पिसता कौन है? जनता, जिसके लिए आप लोग काम करते हैं। उसके बारे में क्या कहना है? इसका जवाब मैं आपको देना चाहूँगा। आपने इतना अच्छा सवाल किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी जी की घोषणा के अनुसार काशी और मथुरा में जल अभिषेक कार्यक्रम होना था। प्रशासन को दोनों तरफ पत्र हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भेजा। प्रदेश अध्यक्ष के पत्र के अनुसार काशी में 45 लोगों की परमिशन दी गई। आप चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देखिए, भव्य और दिव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए उनको जो सहूलियत प्रशासन साथ गया दर्शन कराने के लिए, यहाँ भी हमने प्रशासन से अपेक्षा की उसी पत्र के माध्यम से। लेकिन मौलिक अधिकार पूजा का करने का मंदिर में हमको जाने से कोई नहीं रोक सकता, ये संविधान में दिया हुआ है। पत्र हमने लिखा था व्यवस्था बनाने के लिए, प्रशासन ने व्यवस्था क्यों नहीं बनाई? यह प्रशासन ने हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया है। प्रदेश अध्यक्ष यह कहकर गए हैं। हम अपने अधिवक्ताओं की टीम से एक राय ले रहे हैं। अगर हो सकेगा तो उस पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय नेतृत्व के समक्ष विचार रखकर स्वतंत्र हैं कि उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है या उस पर आगे भविष्य में क्या विचार होगा, यह प्रदेश नेतृत्व तय करेगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हिंदू महासभा के कार्यकर्ता पदाधिकारी जिन्होंने आके जानकारी दी कि कल क्या क्या हुआ उन लोगों के साथ और आगे की क्या रणनीतियाँ हैं उनकी। हर किसी का सपना है कि कृष्ण जन्मभूमि आज़ाद हो, हर हिंदू का सपना है। बाकी की बनी रही अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज,
ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। ओपीडी सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।